मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वाला चैनल आपको अच्छा फ़ील करवाने के लिए नहीं, अच्छा बनाने के लिए है। इस वीडियो में मैं कोई भी मोटिवेशनल स्पीच या फिर लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, जो कि आप पहले से ही सुन चुके हो। जैसे सुबह 5 बजे उठना, दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना या फिर डिसिप्लिन रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ये आप सुन-सुन के बहुत थक चुके हो, 30 दिन करते हो, फिर एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हो। तो इस वीडियो में मैं हो रहूँगा और आपके साथ बस रहेगी सच्चाई। तो इस वाले वीडियो में हम लोग आपके 3 मिसकंसेप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। सो पहला है फेलियर इज़ द फर्स्ट पाथ ऑफ सक्सेस, जो कि एकदम ही झूठ है। क्यों? पहले आप इमेजिन करो, आपके सामने 5 डोर हैं और पाँचों डोर में से एक में आपका फेवरेट बिरयानी रखा हुआ है। पर आपको पता नहीं है कौन से वाले डोर में क्या है। तो अगर आप ऐसे ही खोल लो, उसमें अगर बिरयानी ना हुआ, तो आपको क्या पता चल गया कि बिरयानी कौन से वाले डोर में है? कभी भी नहीं पता चलेगा। इसलिए जब आप फेलियर होते हो, तो पता चल जाता है कि कहाँ नहीं जाना है, पर कहाँ जाना है ये नहीं पता चलता। ये पता चलता है कैसे? जब आप सक्सेस करोगे। स्टॉक मार्केट में वो सक्सेस नहीं करता जो ज़्यादा लॉस में हो। वो सक्सेस करता है जो धीरे-धीरे एक-एक एक-एक स्टेप ऊपर जाता है। आर्ट में वो सक्सेस नहीं होता जो कभी भी मतलब गंदा पेंटिंग करे। आर्ट में वो सक्सेस करता है जो धीरे-धीरे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर करता है, एनाटॉमी करता है, हेड स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, वो सक्सेस करता है आर्ट में। जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, जिसके अंदर पैशन हो, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, वो सक्सेस करता है। फेल्योर इज़ ए कॉमन थिंग, ये होने ही वाला है। बस आपको फेल्योर से ये पता चलता है कि कहाँ नहीं जाना है। ठीक है? फेल्योर ये नहीं बताता कि सक्सेस किधर है। सो ये इधर गलत होता है कि फेल्योर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, जो कि एकदम ही झूठ होता है। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि आपका स्टडी टेक्निक्स और स्टडी हैक्स क्यों काम नहीं करते। आपको ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन से सोर्स से पढ़ना है, पर ये आज तक नहीं पता चला कि कैसे पढ़ना है। ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। बहुत सारे लोग आज भी वैसे पढ़ते हैं जैसे कि वो पिछले 10 साल पहले पढ़ते थे, अभी भी वैसे पढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि आपका वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 5वीं क्लास का बच्चा, 4थी क्लास का बच्चा आज भी यूट्यूब पर सर्च मारता है स्टडी टेक्निक्स के लिए, वो भी आज की तरह वो देख रहा है। एक्टिव रिकॉल देख रहा है, वो भी पैसिवली लर्निंग देख रहा है, माइंड मैप्स देख रहा है, वो भी आपको इस तरह सेम ही चीज़ देख रहा है, बस उसका वो काम कर रहा है, पर आपका काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये है वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। क्यों? उनका वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन आप काबिले बहुत ही ज़्यादा कम है। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं, फ्लैश कार्ड को एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। उनका जो 4थी या फिर 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनका सिलेबस जो है या फिर वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है आपके मुकाबले, और आपका बहुत ही ज़्यादा रहता है। वो बच्चे का एक ही हफ्ते में एक चैप्टर खत्म होता है, पर आपका एक ही दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर वो बच्चा हर एक दिन थोड़ा फ्लैश कार्ड बनाएगा, तो फिर वो आगे जाकर वो उसे पढ़ पाएगा। तो उसे वो याद रहेगा, उसके लिए वो काम करता है। पर आपका अगर एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो रहा है, तो फिर आप 3-4 दिनों में आपका 3000 से लेकर 2000 के बीच बहुत ज़्यादा कार्ड्स हो जाएँगे, और उन्हें रिवीजन करके फिर से चैप्टर्स को पढ़ते वक़्त आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, और वो आप कभी भी नहीं करोगे, और लास्ट में आप एग्ज़ॉस्टेड होके बोल दोगे कि ये काम नहीं कर रहा। इसलिए आपके लिए सादे-ज़्यादे स्टडी हैक्स या फिर टेक्निक्स हो के वो आपके लिए काम ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होता है वो बच्चों से। वो बच्चे उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, पर आप अगर यूज़ करो तो आपका वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा कंज़्यूम करना पड़ेगा। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है, व्हाई योर मोस्ट टाइम स्टडीज़ फॉरगेट्स। मतलब ये है कि आपका जो ज़्यादातर वक़्त स्टडीज़ में देते हैं, उससे ज़्यादा कई गुना आप भूल ही जाते हैं। मतलब आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और आपको कुछ भी रिज़ल्ट नहीं हुआ। भुलाने में हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, पर चीज़ों को स्टोर करने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं। ये फॉरगेटिंग कर्व तो कभी ना कभी देखा होगा। इसका मानना ये है कि 24 घंटे में आप 90% ऑफ द इन्फॉर्मेशन भूल जाते हो। ब्रेन कैसे काम करता है? ये चलता है एक रूल की वज़ह से, जिसका नाम है यूज इट और लूज़ इट। यूज इट और लूज इट रूल का मतलब ये है कि अगर आप जो आज जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, अगर उसे यूज में ना ले, आपका ब्रेन उसे मतलब बेकार समझ के उसे फेंक ही देगा। और काफी ज्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो रिकॉल अच्छे से नहीं कर पा, और रिकॉल में गलती करते हैं ये इसलिए
क्योंकि वो यूट्यूब ओपन कर देंगे, इस पे सर्च कर देंगे एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स, उसमें एक शॉर्ट्स ओपन कर देंगे, उसमें क्रिएटर बोल रहा होगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। असल में वो क्रिएटर आपको कचरा ही दे रहा है। यूट्यूब में ऐसा कोई क्रिएटर नहीं जो कि आपको कचरा दे रहा हो। बस बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो कि एक्चुअली ट्रूथ को आपके सामने लाते हैं। अगर उस क्रिएटर के प्रोफाइल पेज पे अगर आप जाओगे तो उसे लर्निंग का और उसका दूर दूर तक ये रिश्ता भी नहीं होगा, और इधर ज्यादातर बंदे फंस जाते हैं। यार ये वीडियो आप देख रहे हो तो मतलब आप एक सीरियस पर्सन हो जो कि एक्चुअली अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहता है। 100 बातों का एक बात आपने आज पहले सीखा कि फेल्योर आपको कहाँ नहीं जाना है वो उसका पाथ बताता है, और सक्सेस आपको वो बताता है जिधर आपको जाना चाहिए। दूसरा आपने सीखा कैसे वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन आपके बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स और हैक को कैसे फेल कर देते हैं। और तीसरा आपने सीखा कैसे आपका ब्रेन यूज इट और लूज इट रूल को यूज करके आपका सारा मेमोरी फेल करवा देता है। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा अगर आपने यहाँ तक देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और आपने ज़्यादातर दोस्तों में ये बात बिल्कुल शेयर करें। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, सो प्लीज़ हार्डली इसे देखें। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। इस चैनल पे आपको लर्निंग लेसन्स के साथ लाइफ मास्टरी के भी बहुत सारे कंटेंट आगे मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड टाटा।